हर पॉइंट किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन में। सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा आर्गेंट प्लेन में। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारे चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी का ही सुंदर सा टर्म मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने से पहले आप जरा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लेक्चर नंबर 5 में बताया है उसे रिवाइज कर लेना। रिवाइज किया हुआ है तब तो ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टर्म में कॉन्जुगेट का यूज होने वाला है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होने वाला है, तो उसको एक बार माइंड में रहेगा तो आप मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सही से सीख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? लेट्स से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो सबसे पहले सीखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों ओर मॉड का साइन लगा दो, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं हम लोग ऐसे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं ऐसे। और ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ये आखिर होता क्या है, इसको समझिए। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, आप रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर ले लो, प्लस कर दो उसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर से, यानी कि रूट अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। दैट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b का स्क्वायर, और इसका रूट ले लो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z क्या कहेगा, मॉडुलस ऑफ z क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ z कहता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बस इतना सा ही कहानी है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन इसको जरा ज्योमेट्रिकली हम लोग फील करते हैं, आखिर ये मॉडुलस ऑफ z आया कहां से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स वाई प्लेन। जी हाँ गाइज, अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री में भी आने लगा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में भी यूज करेंगे हम लोग। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें मालूम है एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट, इस एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट किसी न किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। हर पॉइंट किसी न किसी कोऑर्डिनेट को, लेट्स से एक P पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट P लिए 2 3, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं K, लेट्स से K हो गया मेरा -2 3, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पे 2 3 कहाँ बैठेगा, प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बैठेगा 1 2, और वाई एक्सिस पे 1 2 3, लेट्स से कुछ यहाँ पे मेरा बैठेगा ये P पॉइंट 2 3। इस तरह करके अगर K -2 3 तो 1 and 2 और 1 1 2 3, कुछ यहाँ पे मेरा K बैठेगा, K पॉइंट बैठेगा -2 3। तो इस तरह से इस प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और सारे के सारे पॉइंट्स का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा अपना अपना। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ, चाहे ये हो, चाहे -4 6 हो जाए, 7 2 हो जाए, कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी ऑर्डर पेयर जो कि रियल नंबर से बना है ना, रियल नंबर का पेयर है ना, ये रियल नंबर का पेयर है ना, रियल नंबर का पेयर है ना, रियल नंबर का पेयर है ना, तो ये रियल नंबर का ऑर्डर पेयर है। ये हर रियल नंबर का ऑर्डर पेयर एक्स वाई प्लेन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करेगा। रियल नंबर का हर ऑर्डर पेयर एक्स वाई प्लेन के किसी न किसी पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करेगा ही। सिमिलर तरीके से एक आर्गन नामक मैथमेटिशियन ने, किसने एक आर्गन नामक मैथमेटिशियन ने कहा, जिस प्रकार रियल नंबर का हर कोऑर्डिनेट, रियल नंबर का हर ऑर्डर पेयर एक्स वाई प्लेन के किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार रियल नंबर का हर ऑर्डर पेयर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन में,
सिमिलर तरीके से आर्गन साहब ने बताया, सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो देखते हैं हम लोग। किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिस प्रकार हर पॉइंट किसी न किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरह हर पॉइंट किसी न किसी अब कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले उन्होंने एक प्लेन ड्रॉ किया और इस प्लेन का नाम ना उन्होंने XY प्लेन नहीं रखा, इस प्लेन का नाम बदलकर उसने आर्गंड प्लेन, अपने नाम के अकॉर्डिंग, आर्गन उनका मैथमेटिशियन थे, इस प्लेन का नाम आर्गंड प्लेन रख दिया। आर्गंड प्लेन, इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर अब आर्गंड प्लेन में बैठेंगे। अब आर्गंड प्लेन में तो अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पहले हम लोग लिख लेते हैं। लेट्स से z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो इस 1 + 2 आयोटा में, 1 + 2 आयोटा में आपको 1 और 2 का ऑर्डर पेयर दिख रहा है, ये दोनों रियल नंबर है ना। और अगर एक z नंबर ले ले 2 + 3 आयोटा, तो इसमें 2 3 दिख रहा है ऑर्डर पेयर, 2 3 रियल नंबर का। इस प्रकार जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे एक रियल नंबर का पेयर देंगे। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे एक रियल नंबर का पेयर देंगे गाइस। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे एक रियल नंबर का क्या देंगे, पेयर देंगे। रियल नंबर का क्या देंगे, पेयर देंगे। हर कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे एक रियल नंबर का क्या मिल रहा है, पेयर मिल रहा है। तो आप इसे आसानी से इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स से z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा को अगर इस प्लेन में, इस आर्गंड प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो कि कहाँ पे ये z बैठा होगा, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए 1 2 यानी कि 1 और 2, 1 x एक्सिस की तरफ, 2 मेरा y एक्सिस की तरफ, 1 और 2। तो कुछ यहाँ पर मेरा ये वाला z 1 + 2 आयोटा बैठा होगा। क्यों? क्योंकि यही तो है मेरा, यही पॉइंट तो मेरा 1 और 2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। यही पॉइंट ना 1 और 2 कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 1, 2। अगर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा का बात करें तो 1 2 और 1 2 3, कुछ यहाँ पे मेरा 2 + 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा बैठा होगा। क्लियर है। अगर बात करें z इज इक्वल टू 0 + 2 आयोटा, 0 + 2 आयोटा कहने का मतलब 0 2, तो 0 और 1 और 2, तो यहाँ पे मेरा कुछ इस पॉइंट पे मेरा 0 + 2 आयोटा बैठा होगा। 0 + 2 आयोटा, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते, लेट्स से p दे दिए नाम। ठीक है, इस पॉइंट के लिए मैंने बता रहा हूँ, इस पॉइंट को। अब अगर देखें 2 + 0 आयोटा, 2 2 2 2 2 1 और 2, तो यहाँ पे कुछ मेरा 2 + 0 आयोटा बैठा होगा। इसको भी k नाम दे देते हैं, 2 + 0 आयोटा। तो इस तरह से आर्गन साहब ने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर ना अब आर्गन प्लेन में आप हर एक पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इसका मतलब हर पॉइंट किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हर पॉइंट आर्गन प्लेन का, हर पॉइंट अब किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा गाइस। क्लियर है। एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि ये जो मेरा z मैंने लिया हुआ है 0 + 2 आयोटा, दैट इज प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं। 0 + 2 आयोटा कहने का मतलब 2 आयोटा ना, तो ये प्योरली इमेजिनरी है। ये प्योरली इमेजिनरी कहाँ बैठा है, इस एक्सिस पर बैठा है। प्योरली इमेजिनरी इस एक्सिस पर बैठे हैं। तो उसने इस एक्सिस का नाम, जो पहले y एक्सिस हुआ करता था, इस एक्सिस का नाम अब इमेजिनरी एक्सिस रख दिया, इमेजिनरी एक्सिस। और अगर z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा का बात करें तो ये मेरा प्योरली रियल नंबर है गाइस, प्योरली रियल है। और ये प्योरली रियल किस एक्सिस पर बैठा है, इस एक्सिस पर, 2 + 0 आयोटा इस एक्सिस पर। तो उन्होंने ये जो पहले x एक्सिस हुआ करता था, इस एक्सिस का नाम x एक्सिस नहीं बल्कि अब इसका नाम रख दिया रियल एक्सिस। फिर से फाइनल टच कि उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हर पॉइंट जिस प्रकार हर ऑर्डर पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर का, हर रियल नंबर का हर पेयर किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है,
एक्स वाई प्लेन में हर पॉइंट किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई प्लेन में। सिमिलर तरीके से हर कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसी न किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा आर्गेंड प्लेन में। और चूंकि जो प्योरली इमेजनरी होते हैं ये इस एक्सिस पर, जो कि पहले वाई एक्सिस हुआ करता था, उस पर लाई करता है, तो इसलिए उन्होंने इस एक्सिस का नाम इमेजनरी एक्सिस रखा। और जो प्योरली रियल नंबर होते हैं वो इस एक्सिस पर लाई करता है, जो कि पहले एक्स एक्सिस हुआ करता था, तो उन्होंने इस एक्सिस का नाम रख दिया रियल एक्सिस। क्लियर है? हमको समझना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि आर्गेंड प्लेन के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी डिटेल डिस्कशन करने वाले, ये सबको फिर से हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए भी आर्गेंड प्लेन के बारे में हम बताए हैं, बस बताएं, लिखना नहीं, सब में से कुछ नोट करना नहीं, करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन ये सबको फिर से मैं रिपीट करूंगा। तो अभी हमको समझना है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको रहेगा, बाकी सब मिटने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में, आर्गेंड प्लेन के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में फिर से डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में नहीं बल्कि बेटर तरीके से समझने में आपको मदद करेगा। अब लेते हैं लेट्स से कोई, ये तो मेरा रियल एक्सिस है ना गाइस, ठीक है, ये मेरा रियल एक्सिस, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है। लेट्स से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है कुछ इस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा, z = a + b आयोटा, जहां पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या होगा, और ये वाला डिस्टेंस मेरा a, ये वाला डिस्टेंस मेरा b होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये हम लोग को आइडिया है, ठीक। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि प्लस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये मेरे ए बी कोऑर्डिनेट मिलेगा ना मुझे, इससे पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। तो आर्गन साहब ने क्या बताया, ये तो मेरा ऑरिजिन है गाइस, ऑरिजिन 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 आयोटा, जो कि प्योरली इमेजनरी बोलो या फिर प्योरली रियल बोलो, बात इक्वल। तो इस पॉइंट पे तो प्योरली इमेजनरी भी लाई करते हैं और प्योरली रियल नंबर भी लाई करते हैं, ठीक। ये मेरा 0 0 है। तो हमारे आर्गन भैया जो थे, हमारे आर्गन भैया, आर्गन नामक मैथमेटिशियन, उन्होंने क्या बताया कि इस पॉइंट को, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये जो ऑरिजिन है, अगर इस दोनों पॉइंट को मिला दे तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा हमें ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z तक के बीच का, ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसी को उसने बताया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं बल्कि ये ऑरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक के बीच का डिस्टेंस है। ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं बल्कि ऑरिजिन से z, कॉम्प्लेक्स नंबर z तक के बीच का डिस्टेंस है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा 9-10 में जो पढ़ा है, तो उसके मदद से अगर ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने का कोशिश करें हम लोग ना, फाइंड करने का कोशिश करें तो आप कर सकते हो। लेट्स से ये ए बी होगा, ठीक है? तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से अगर मैं इसके डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होता था फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ z निकालने का कोशिश करूँ, ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश होता था x1 - x2 रूट अंडर x1 दैट इज 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 दैट इज 0 माइनस y2 दैट इज b का होल स्क्वायर। अब 0 माइनस a स्क्वायर तो a स्क्वायर देगा, ये तो b स्क्वायर रह गया रूट अंडर a। तो फाइनली मॉडुलस ऑफ z हमें रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका इंक भी खत्म हो गया। तो समझ गए ना मॉडुलस ऑफ z एक्चुअली में है क्या? मॉडुलस ऑफ z बल्कि कुछ नहीं बल्कि ये ऑरिजिन से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर z तक के बीच का डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ऑरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z तक के बीच का डिस्टेंस, तो ये है क्या एक्चुअली में? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z, origin and complex
नंबर z। तो इसको ध्यान में रखना है कि जो मॉडुलस ऑफ z इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर है? अब जब हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लें तो अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं एनसीईआरटी में, उतने नहीं दे रखे हैं, बट हम लोग उन सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर दूसरे बुक्स लाइक पहले भी बोल चुके हैं हम के सिन्हा या फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा से प्रिपरेशन करते हो या फिर उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ये प्रॉपर्टीज़ उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका मदद करने वाला है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, सबसे पहली बात कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लें दैट इज a प्लस बी आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, अच्छा छोड़िए z लिए a प्लस बी आयोटा, और इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालें तो हमें मिलेगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर मैं इसी z का कॉन्जुगेट लूँ, कॉन्जुगेट कहने का मतलब a प्लस बी आयोटा, इसका हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, बताए थे कॉन्जुगेट के टर्म यूज होंगे। अब अगर मैं इस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लूँ तो भी इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट दैट इज माइनस बी का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो b का स्क्वायर ही देगा। यानी कि आप चाहे z का मॉडुलस लो या फिर मॉडुलस ऑफ या फिर z कॉन्जुगेट का मॉडुलस लो, दोनों ही इक्वल आने वाले। तो मेरा पहला प्रॉपर्टी यही है कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट। तो इसको नोट कर लेना है, क्यों मैंने अभी दिखा दिया। प्लस दूसरा प्रॉपर्टी, अब देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसमें मैं z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमेशा हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर देता है। क्यों? लेट्स से z है मेरा a प्लस बी आयोटा, z कंजुगेट जो कॉन्जुगेट होता है वो होता है a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर प्लस होता है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो दे दिया ना। तो फाइनली z और z कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब इसी के मदद से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है, साथ ही साथ z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो है वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर भी होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर भी होता है। कैसे? यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँ, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो वही तो लिखा है मैंने, तो आप इसके आगे ये भी लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ये मेरा एक दूसरा प्रॉपर्टी के रूप में निकल के आया। अब एक तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इंटू z1 इंटू z2 का हमें मॉड लेना हो तो आप इसे इंडिविजुअल भी ले सकते हो, z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड, ठीक है। और दो ही नहीं केवल दो ही नहीं बल्कि z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू डॉट 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 znth टर्म तक का अगर मॉड लेना हो तो आप इसे इंडिविजुअली, यानी कि z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड इंटू z3 का मॉड इंटू डॉट 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 zn तक का मॉड ले सकते हो। इसे प्रूव भी किया जा सकता है, अगर आप चाहो तो मैं प्रूव बता दूं, लेकिन काफ़ी आसान है। एक z1 और z2 आपको मान लेना है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार मॉड लेना है और एक बार इंडिविजुअल मॉड लेकर के मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही इक्वल आएंगे, ठीक है, दोनों ही इक्वल आएंगे। तो
इससे मैंने ये लिख दिया। अब इसकी मदद से एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर z टू दी पावर n का मॉड लेना हो तो आप इसे मॉडुलस ऑफ z टू दी पावर n भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, इसके मदद से इसको प्रूफ कर देते हैं हम। इसे प्रूफ कर देता हूं। z टू दी पावर n कहने का मतलब z n टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, z खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि z इंटू डॉट 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 z कितने टाइम्स, तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। कितने टाइम्स, तो n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, अब इसको देखिए, हम बताएं कि जब z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट डॉट zn तक के मॉड लेना हो तो आप उसे इंडिविजुअल z1 का मॉड, z2 का मॉड, z3 का मॉड डॉट 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 zn तक का मॉड लिख सकते हो। तो सिमिलर तरीके से इसे भी तो मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z इंटू डॉट 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 मॉडुलस ऑफ z कितने टाइम्स, तो n टाइम्स। मॉडुलस ऑफ z कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मॉडुलस ऑफ z खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n टाइम्स। तो इसके पावर में n आ जाएगा कि नहीं। 2 इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से 3 टाइम्स। तो 2 के पावर में 3। तो z मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z डॉट 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 मॉडुलस ऑफ z कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। तो मॉडुलस ऑफ z टू दी पावर n दे दिए। तो ये वाला चीज हो गया 4। अब फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी मेरा क्या कहता है, अगर मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 का मॉड लेना हो, z1 बाय z2 का मॉड लेना हो तो आप इसे इंडिविजुअल z1 का मॉड बाय z2 का मॉड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हुई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिए। अब इसका भी प्रूफ देखना हो, अगर प्रूफ देखना हो तो कमेंट करना, काफी आसान है, पहले खुद से ट्राई करना है ना। z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, उसको सॉल्व करके इसका मॉड निकाल लेना है, देन उसके बाद अलग से मॉड निकाल के उसको फिर सॉल्व करना है, डिवाइड कर देना है। आपको दोनों ही सेम मिलने वाले, LHS RHS इक्वल मिलेंगे। नहीं तो मैं इसका प्रूफ भी बता ही दूंगा, क्योंकि बोलते हैं लेकिन कोई करता नहीं है। क्योंकि कभी हम भी स्टूडेंट थे, हमारे टीचर भी बोलते थे कि कर लेना, लेकिन वो कर लेना में रह जाता था। हमको मालूम है कि हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। इसके आगे के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। 2-3 प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें क्या होता है, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 के मॉड z1 प्लस z2 मॉड के मॉडुलस का स्क्वायर लेना, तो ये इक्वल होता है z1 के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार के। कैसे होता है इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। जिसका प्रूफ मुझे लग रहा है कि बता देना चाहिए थोड़ा सा, तो मैं बता दे रहा हूँ, और जिसकी प्रूफ आसान है वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है, नहीं तो मैं फिर बता ही दूंगा। तो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड स्क्वायर प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार के इक्वल होता है। कैसे, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ अभी। तो LHS वाला पार्ट ले रहे हैं हम, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। ओके, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने जाना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीपल के इक्वल होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के मल्टीपल के इक्वल होता है। सिमिलर तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर इस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा कि नहीं। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये इस टर्म को मैं लिख सकता हूं z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट। ठीक है, फर्दर इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको लिख दिया है, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी देखा है। आगे मूव करते हैं अब हम लोग। अब z1 प्लस z2 और
और अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था उसके तहत हम लोग को मालूम है कि इस वाले टर्म को Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। ये हमने कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी में जाना था, इस वजह से मैं रिवाइज करने के लिए बोला था आपको इस वीडियो के शुरू में ही। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार, कुछ नहीं बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, दोनों टर्म को। ओके 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 ओके। नाउ फिर से इस प्रॉपर्टी का मतलब लेते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बार का मल्टीपल, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मल्टीपल क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो गया, तो क्या मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं? ऑफ कोर्स, इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं हम लोग इसे। सिमिलर तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो इसे भी मैं लिख सकता हूं Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर है गाइज? इस प्रॉपर्टी से मैंने इस दोनों टर्म को इस टाइप से लिख के रख दिया। नाउ क्या बचा, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार। तो क्या मेरा ये RHS है कि नहीं, RHS है कि नहीं, देख लीजिए। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये LHS वाला पार्ट कुछ नहीं बल्कि इस RHS वाले पार्ट के इक्वल है, इक्वल है। Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2 बार, Z2 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z1 बार। अब थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट टर्म और, अगर आप इन दोनों टर्म को देखो Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार, तो ये दोनों टर्म जो है ना, ये दोनों ही टर्म एक दूसरे के कॉन्जुगेट है गाइस। जी हाँ, Z1 इंटू Z2 बार का कॉन्जुगेट अगर लिया जाए तो आपको ये मिलेगा, या फिर इस टर्म का कॉन्जुगेट अगर लिया जाए तो आपको ये मिलेगा, या फिर Z2 इंटू Z1 बार का कॉन्जुगेट लिया जाए तो आपको ये मिलेगा। देख लेते हैं करके सच में मिलता है कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत हम लोग इसको Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट तो Z1 कॉन्जुगेट हो गया, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लिया जाए तो मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है एज अ रिजल्ट। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, बताया था ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो मुझे फाइनल आंसर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाता है। ओके, देन नाउ अब Z2 इंटू Z2 बार का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो हमें ये मिलेगा Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो Z2 का कॉन्जुगेट इंटू Z1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मुझे देगा Z1। तो फाइनली इस टर्म का कॉन्जुगेट मुझे क्या मिला, ये वाला टर्म। इस टर्म का कॉन्जुगेट मुझे ये वाला टर्म मिला कि नहीं, इस टर्म का कॉन्जुगेट ये मिला, और ये है क्या, Z2 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z1 बार। क्लियर है? और इस टर्म का कॉन्जुगेट, इस टर्म Z2 इंटू Z1 बार का जब मैंने कॉन्जुगेट लिया तो मुझे क्या मिला, Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z2। क्लियर है? यानी कि ये दोनों ही टर्म एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। अब नाउ अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में हमने एक टर्म और जाना था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जोड़ा जाता है तो मुझे 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z मिलता है। ये हमने जाना था कि नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट में मैंने ये बताया था लेक्चर नंबर 5 में कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसके कॉन्जुगेट को अगर आप ऐड करते हो तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z मिलता है। तो इस पे अब हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब इसकी मदद से मैं ये लिख सकता हूं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसके कॉन्जुगेट को अगर ऐड किया जाए तो ये तो मेरा Z1 मॉडुलस मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कॉन्जुगेट हमें देगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी है।
तो ये फर्दर फाइनली z1 प्लस z2 के मॉडुलस का अगर स्क्वायर लिया जाता है तो मुझे ये रिजल्ट में मिलता है, इसको याद रखना है। अब एक टर्म और मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट का जल्दी 6 नंबर, ये 7 नंबर दे दीजिए। अगर मैं z1 माइनस z2 की मॉड का स्क्वायर लूँ, यानी कि z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लिया जाता है तो मुझे मिलता है z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z2 इंटू z1 बार। क्लियर है गाइज? z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z2 इंटू z1 बार। अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मुझे देगा z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे रहेगा मेरा z1 इंटू z2 बार प्लस z2 इंटू z1 बार। क्लियर है गाइज? फाइनली ये वही टर्म है ना, सेम ही टर्म है ना, ये सेम ही टर्म है। तो ये भी मुझे क्या दे देगा, z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस माइनस ये वाला टर्म हो जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। चलिए, तो 6 नंबर 7 नंबर दोनों सिमिलर टाइप्स के हैं, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, तो मैं प्लस, ठीक है। अब 8 एक प्रॉपर्टी इसी की मदद से एक प्रॉपर्टी और, अगर मैं z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर में प्लस करूं z1 माइनस z2 के मॉड के स्क्वायर को, तो यानी कि इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, LHS वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं गाइस, LHS वाले पार्ट को ऐड कर रहे हैं, तो RHS वाला पार्ट भी ऐड होगा। आप अगर ध्यान से देखो तो RHS वाला पार्ट जो ऐड होगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे z1 का ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, ये तो जुट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट इक्वल है, यानी कि 2 इंटू z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। बस इतना इज इनफ, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इतना इज इनफ, इतना काफ़ी है। हालांकि और भी कई प्रॉपर्टीज़ है, ऐसा नहीं कि ये इतना ही है, लेकिन ये काफ़ी है। चाहे आप NCERT बनाओ या फिर अदर बुक्स के कोई भी क्वेश्चंस बनाओ, इससे बाहर नहीं जाने वाला। अदर बुक्स बोले तो RS अग्रवाल, के सिन्हा, जो हमारे AD शर्मा है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज़ से भी ये सारे प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, इतने NCERT में नहीं है, इस वजह फिर भी मैंने बता दिया है, क्योंकि अदर बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो हालांकि अदर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं याद है या फिर नहीं आता है तो नहीं बनेगा, बट अगर प्रॉपर्टी आता है तो जल्दी बनेगा गाइस, जल्दी बनेगा। बस प्रॉपर्टी यही तो मदद करता है। तो ये हो गया मेरा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर अब हम लोग मूव करेंगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज की ओर। तो टेक का स्क्रीनशॉट गाइस।